everyone, it's story time. Yes, so I'm going to tell you a beautiful story, and it is all about a boastful pen. You know, pen from which we write, right? Okay, so pen was so boastful. Boastful means बहुत घमंडी था वो pen. Okay, so this is the story about a pen. Now I'm going to uh, tell you this story. Okay, and carefully you have to listen. Okay, fine. So once there was an ink pot. You know what is ink pot? Where we keep ink. Okay, that is called ink pot. That belonged to a popular poet. Poet कौन होते हैं? जो पोएट्री लिखते हैं, है ना, कविताएं लिखते हैं. The person who writes poetry, it's called poet. During the night, when everything was quiet, it spoke very proudly about itself. जब रात हो गई बहुत और बिल्कुल सब तरफ बिल्कुल शांति थी, कोई आवाज़ नहीं थी, तो उसने अपने बारे में सोचना शुरू किया, बोलना शुरू किया, बहुत प्राउडली बोला. दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल. ये तो बिल्कुल अविश्वास की बात है, बिल्कुल हम भरोसा नहीं कर सकते. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ माई इंक कैन राइट सच ब्यूटिफुल एंड मीनिंगफुल लाइन्स. ये कौन बोल रहा है? ये इंक पॉट बोल रहा है. ठीक है, तो उसने बोला कि मेरी कुछ बूंदे इंक की कितनी सुंदर और कितनी अच्छी और बहुत मीनिंगफुल, मीन्स जिसका बहुत अच्छा मतलब निकलता है, ऐसी लाइन्स लिख सकते हैं. जस्ट देन अ पेन स्क्रीम्ड. उसी टाइम पे वो पेन जो था, ही स्क्रीम्ड. स्क्रीम नहीं, जोर से चिल्लाया. यू आर सच अ फूल. उसने बोला तुम एक बिल्कुल बेवकूफ हो. डोंट यू नो यू आर जस्ट अ सप्लायर ऑफ इंक. तुम्हें नहीं पता कि तुम तो सिर्फ पेन में सप्लाई करते हो इंक को. इट इज आई हु राइट्स ऑन द पेपर एंड सो आई एम ग्रेटर देन यू. वो तो मैं हूँ जो लिखता हूँ पेपर पे, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा महान हूँ. बोथ ऑफ देम गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट. अब वो दोनों क्या करने लगे? आपस में बहस करने लगे. They were fighting as to who is more important for writing. वो इस बात पे लड़ने लगे कि राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, इंक या फिर पेन. ठीक है. Just then the poet returned from a concert. पोएट जो थे, वो जो हैं, वो जिनके थे वो पेन और इंक पॉट, वो कहीं बाहर गए थे किसी प्रोग्राम में, किसी कॉन्सर्ट में. कॉन्सर्ट में जहाँ पे म्यूज़िकल कोई कॉन्सर्ट होता है या फिर कोई और ऐसी चीज़ें होती जहाँ पे कविताएं बोली जाती हैं, ऐसे कॉन्सर्ट में एक समारोह में वो गए थे. वहाँ से वो लौट आए. ही स्टार्टेड राइटिंग. उन्होंने लिखना शुरू किया आने के बाद. ओह इट वॉज वंडरफुल म्यूज़िक. ओह कितना अच्छा म्यूज़िक था, बहुत ही अच्छा संगीत था. It is the stupidity of the violin and the bow if they think that they alone are creating the music tones. ये तो बेवकूफ़ी होगी कि अगर हम वायलिन और जो बो है उसको हम अप्रिशिएट करें कि सिर्फ उन दोनों की उनकी वजह से इतना सुंदर संगीत बना, इतना अच्छा म्यूज़िक बना. We forget that we are not doing something great, but it is God who makes us do it. ये हम भूल गए कि हम खुद कुछ नहीं करते हैं, ये तो वो भगवान हैं जो हमसे ये सब चीज़ें करवाते हैं, वो करते हैं, है ना. The words of a poet also changed the views of the pen and the ink pot. ये बात सुन के, या जब वो लिख रहे थे, बोलते भी जा रहे थे ना, तो वो लिखते हुए बोलते हुए जब उन्होंने ये बात कही, तो जो पोएट की जब ये बात सुनी, तो इंक पॉट और पेन दोनों को ये बात समझ में आई कि वो
दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ कोई एक इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। किसी एक को हम क्रेडिट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि गॉड है जो हमसे ये सारी चीज़ें करवाते हैं, वो उनका क्रिएशन होता है। जब कोई थॉट आता है माइंड में, किसके थ्रू आता है? गॉड के थ्रू आता है ना। भगवान जी हमारे दिमाग में थॉट्स भेजते हैं, फिर वो पोएट जो है वो अपने थॉट को पेन के थ्रू, पेन में इंक भर के और फिर इससे लिखते हैं। इसलिए एवरीबडी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। कई बार आप लोग बोलते हो ना आपस में, अपने भाई बहनों से या फिर अपने फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाती है, नहीं मैं ही सही हूँ, नहीं मैं ही सही हूँ, फिर लड़ाई हो जाती है ना। तो आप ये सोचो कि आप, ज़रूरी नहीं कि आप ही हमेशा सही होगे, है ना। हमेशा हम ही सही होंगे ऐसा नहीं हो सकता, कोई और भी सही हो सकता है ना। तो वी हैव टू थिंक अबाउट, दोनों तरफ से सोचना होगा, है ना। ठीक है। सो दिस वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट वी शुड नॉट बी बोस्टफुल। बहुत ज़्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए। हम खुद की बड़ाई करते रहेंगे या खुद की तारीफ़ें करते रहेंगे? कोई दूसरा भी तो कोई अच्छा काम कर सकता है ना। तो हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचना है और हमें अच्छे काम करते रहना है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. I will meet you again on next Saturday with a new story. Okay, I have lots of story, so I will tell you so many stories every Saturday. Okay, bye everyone.